अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस प्लीज। स्वामी जी, कुदरत 6 तत्वों का सम्मेलन है। यस। एक तत्व जो है वो शुद्ध आत्मा है या प्योर चेतन है, और बाकी के 5 तत्व जो हैं उन तत्वों को हम माया कहते हैं, माया कह सकते हैं। माया और 6 और तत्वों को माया नहीं बोल सकते, तत्वों की जो अवस्था है वो माया है, तत्व माया नहीं है। तो आपका जो 6 तत्व कहने का मतलब है माया नहीं आप ले रहे हैं, उसमें मतलब है कि नहीं, तत्वों की अवस्था वो माया है, तत्व माया नहीं है। तत्व तो शाश्वत है। अच्छा। अवस्था सर्कमस्टांसेस जो आते हैं चले जाते हैं, आते बिगिनिंग एंड एंड, उसमें फंस जाते हैं। आप देखो माया क्या नहीं है, ये दुनिया जो व्यक्ति है वो क्या है, माया तो है। जन्म लेती है, मर जाती है, बचपन, युवानी, बुढ़ापा, संपत्ति आती है चली जाती है, युवानी आती है चली जाती है, डिग्री ज्ञान आता है भूल भी जाते हैं, बच्चे करते हैं तो आनंद आता है, जब चले जाते हैं तो हमको दुख भी होता है। तो ये सब माया तो है, और क्या है। हाँ, तो मेरा प्रश्न यहाँ था, तो ये अवस्था है, तत्व नहीं है, तत्व की अवस्था है। यस, अवस्था है। जो प्योर सोल है वो इस ब्रह्मांड में, मतलब प्योर सोल और माया 2 ही चीजें हैं, और इस ब्रह्मांड में प्योर सोल का निवास कहाँ पे है? क्योंकि प्योर सोल तो अकेले रहेगी नहीं, कोई मतलब है कि तत्व और माया और प्योर सोल, तो प्योर सोल कहाँ रहेगी? माया तो लोग हैं, सब जितने वृक्ष हैं, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जीव हैं, वो तो सब माया और तत्व और प्योर सोल उसके अंदर है। क्या वो कलेक्टिव ले रहा है, मतलब है कि माया और प्योर सोल, मतलब प्योर सोल का कहाँ रेजिडेंस है? क्या उस ईश्वर की जो परिभाषा थी, मतलब ईश्वर, प्योर सोल with Maya is called Ishwar, but Ishwar is free from the Maya, whereas we are not free from the। समझ गया, फिर समझ गया। आप हैंग हो गए मेरे ख्याल से। हेलो। वो इसलिए है कि वो क्यों माया से वो फ्री हो चुके हैं, एंड प्योर सोल इज देयर इन हिम। तो मैं इसके विषय में जानना चाह रहा था आपसे। क्या बताओ मैं आपको। देखो, मैं एक एग्जांपल से आपको ये बताना चाहता हूं। हालांकि मैं पहले शॉर्ट में उत्तर दे दूं, प्योर सोल का परमानेंट एड्रेस है सिद्ध क्षेत्र, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। वहां अवस्था नहीं है। ओके, अच्छा। तो वो तो सिद्ध क्षेत्र है, मगर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। जैसे बच्चा होता है, जन्म लेता है, माता के कुख में जन्म लेता है, जन्म लेके बड़ा होता है, घूमता है, फिरता है। उस समय उसको ये मालूम नहीं है कि संसार क्या है, दुनिया क्या है, और टेंशन भी नहीं है, और भौतिक चीजों का आनंद भी नहीं है, और भौतिक चीजों का उसको दुख भी नहीं है। न मालिकी भाव है, न कर्ता भाव है, सहजता से दुनिया को देखता रहता है। तो उनके पास न कोई आनंद की बात है, न कोई शोक की बात है। हाँ, उनको कोई खाने की चीज चाहिए तो रोता है, मिल गया तो आनंद हो गया, मतलब ये नेसेसिटी की बात है। क्या हो गई? नेसेसिटी, लाइक अ फूड। ओके। और कभी प्लस कहेंगे तो खिलौना कहेंगे इसको, उसका खिलौना ले लेंगे तो रोएंगे वो। इनकी उनकी टेरिटरी है कि फूड एंड उसका खिलौना, ये 2 चीजें उनकी होती है। बच्चे की बात करता हूँ, तो ये उनकी टेरिटरी हो गई। अभी जैसे जैसे बड़ा होता है उसको माया लग जाती है, और जब माया लग जाती है तो फिर एक एक माया का जो उनको समय समय पे संयोग आते हैं, उनमें से वो अनुभव लेते हैं, मगर वो अनुभव अज्ञान के माध्यम से लेते हैं, और इसीलिए उसमें से वो माया से वो निकलता नहीं है।
उनकी दृष्टि में और एंगल से माया जुड़ जाती है। जैसे मैं कोई चीज में विफल हो गया तो भी भावना करूंगा कि मैं सफल कैसे हूं। जैसे जैसे मैं गरीब घर में पैदा हुआ तो फिर मैं बड़ा होकर सोचूंगा मैं पैसेदार के घर में कैसे पैदा हूं, उसके लिए क्या करूं, क्या भावना करूं। आप समझे? मैं अगर अनएजुकेटेड हो गया हूं और मेरी उम्र हो गई है तो मैं भावना करूंगा मैं कैसा नेक्स्ट बर्थ में ज्यादा पढ़ाई करूं। यानी मैं उसी के माया के बारे में ही सोचूंगा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ठीक है। तो इसीलिए वो माया में से बाहर नहीं निकलते थे, चेंज द विजन, बट वो माया में रहते हैं। तो उससे निकलने का मैंने सिंपल रास्ता बताया है, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, उसको चलाने वाला कौन है, वही तो जानना है, वही ज्ञान और दर्शन, और कोई चीज है नहीं। पूरी माया को खत्म करने के लिए, देहाध्यास को खत्म करने के लिए, मालिक की भाव कर्ता भाव खत्म करने के लिए, और अपनी आत्मा की खुमारी प्रकट करने के लिए, और तो कोई रास्ता है नहीं। ठीक है। तो यही एक रास्ता है हमारे पास, और वो रास्ता मेरा नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों वितराग पुरुषों ने अनुभव करके बताया है कि दिस इज द ओनली वे। आपको यहाँ तक आना ही पड़ेगा और सनातन सत्य को ज्ञान और दर्शन के रूप में समझना ही पड़ेगा। उसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। और जहाँ ज्ञान है वहां अनुभूति है, दर्शन है वहां अनुभूति नहीं है। वहां सेपरेशन करना है। क्या करना है? सेपरेट करना है और आत्मा का अनुभव करना है। मगर अनुभव कैसे होगा? जब दर्शन रूपी अज्ञान निकल जाएगा तभी आत्मा का अनुभव होगा। और निकल कैसे जाएगा? हर अवस्था के अंदर अगर आप कुदरती रचना के रूप में ही 100% देखोगे, बस आप माया से निकल गए। तो फिर आत्मा का अनुभव तो सहज है, क्योंकि माया ही तो बंधन है, माया ही तो कर्टन है, माया ही तो अवरोध है। आत्मा अवरोध नहीं है, आत्मा अवरोध नहीं है, माया अवरोध है। मगर माया डायरेक्टली अवरोध रूप नहीं है। माया हमारी दृष्टि में अज्ञान रूप से पड़ी है, वो अवरोध रूप है। अगर अज्ञान निकल गया तो पूरा संसार हमको कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे रामकृष्ण भावी ने भी दुनिया में जीवन जिया, वही मोक्ष में गए। राजपाट वैभव लड़ाई लड़ाई सब कुछ किया, फिर भी मोक्ष में गए। तो प्रश्न बाहर की माया आपको परेशान नहीं कर सकती है अगर आप में अज्ञान नहीं है तो। मगर अज्ञान है तो आपको माया परेशान करेगी ही, मोह परेशान करेगा ही, क्योंकि आपके पास दृष्टि वही है तो क्या करोगे? ठीक है। तो कुदरती रचना देखना यही माया को नाश करने का रास्ता है और शुद्धात्मा पद में स्थिर होना, बस। दैट इज द ओनली वे। शुद्ध ज्ञान एंड शुद्ध दर्शन, दैट इज द ओनली वे एंड दिस द अल्टीमेट सॉल्यूशन। टुडे और टुमारो आपको यही रास्ते पर आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि उससे कोई रास्ता अलग हो ही नहीं सकता है। ये वितरागों ने भी यही रास्ता का फॉलो किया था। हो सकता है शब्द प्रयोग अलग हो सकता है, प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, मगर प्रिंसिपल तो अलग नहीं हो सकता है ना। नहीं। दैट्स इट। तो इसीलिए ये माया शब्द इतना बड़ा है कि आप रिलेटिव सत्य से बाहर ही नहीं निकल सकते। ये बहुत बड़ी माया है, बहुत बड़ी माया है। क्योंकि रिलेटिव सत्य से बाहर निकलने का मतलब क्या है? रिलेटिव सत्य से बाहर निकलने का एक ही रास्ता, हर रिलेटिव अवस्था को कुदरती रचना देखो, दैट्स इट। वही तो सनातन सत्य है। और तुम आत्मा के रूप में तुम भी सनातन सत्य हो, तो भी रिलेटिव सत्य रहेगा ही नहीं। तो माया भी नहीं रहेगी आपकी दृष्टि में। संसार में तो रहेगी, दृष्टि में नहीं रहेगी। दृष्टि में नहीं रहेगी, दैट्स इट। दृष्टि में से निकालना है, संसार में तो कुदरत निकालेगी, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। आपको समाधान हुआ? हाँ जी, ठीक है, समझ गया मैं। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।